बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को, इमरान ख़ान साहब को जो दूसरे मुल्कों से कीमती तोहफ़े तोहफ़े मिले हैं, यानी दूसरे मुल्कों के सरबराहान से, तो वो उनकी डिटेल, उनकी तफसील नहीं बताई जाएगी। ठीक है, ये क्यों कहा, ये किसको कहा, आखिर तफसील किसने मांगी, और सबसे बड़ी बात कि वो तोहफ़े कौन खा गया, वो किसने बटोरे, वो किधर गए तोहफे, वो भी आप सामने आ चुके। बहुत सारी बातें हैं, इस पे बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, और वही आपने सुन लिया होगा कि न्यूजीलैंड के बाद जनाब इंग्लैंड की टीम ने भी आने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है अब मामला क्रिकेट से ऊपर, कुछ ऊपर ही निकल गया है, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स, ठीक है ना, वो सारा कुछ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी कल की बात है, हमारे वज़ीर दाखिला साहब एक टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे और वो उनसे एंकर पर्सन ने पूछा, याद है ना आपको, जब वज़ीर दाखिला साहब ने ये न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट था ही नहीं, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं आया, कोई इनको तो ख़तरा ही नहीं था, ये वैसे वापस चले गए। तो अब बाद में जब वही सिक्योरिटी अलर्ट, वही जो ख़तरे की घंटी वाला, वो जो प्रेस रिलीज़, वही जो नोटिफिकेशन, वो जब जारी हुआ ना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि जी पंजाब हुकूमत ने खुद जारी किया था कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है। अब कल एंकर पर्सन ने पूछा कि जी वो तो पंजाब हुकूमत ने खुद जारी किया था, तो आपने नहीं देखा था? तो वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि यार वो तो वैसे तो भाई, वो तो मुझे भी जो है ना सिक्योरिटी अलर्ट बहुत सारे आते हैं, इसका मतलब मैं काम छोड़ दूँ, यहाँ से भाग जाऊँ। खैर भाग तो आपको पता है कि जब वो न्यूक्लियर बटन दबने लगा था, वो जब एटमी धमाका होने लगा था, सबको पता है, वो खैर से भाग गए थे दूसरे मुल्क, किसको नहीं पता, वो उन्होंने खुद, उनका क्लिप मौजूद है। लेकिन भाई अगर आप नहीं भाग रहे तो आप इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप इस तरीके से अगर आप नहीं भाग रहे या अभी आपका भागने का टाइम नहीं आया, तो मकसद कहने का ये है कि आप वो उस टीम को, अब एक छोटी सी बात है, बात ये है कि अगर बिलफर्ज मेरी टीम कहीं बाहर गई हुई है या मैं कहीं बाहर गया हूँ, हम कहीं बाहर गए हूँ, और मेरे मुल्क की सबसे अहम एजेंसी ISI एक अलर्ट जारी करती है और उस टीम को कहती है कि आप पर हमला होने वाला है, आप वापस आओ, ठीक है, तो फिर हमारी टीम क्या करेगी? भाई एक बात है ना, उनको अब तो साबित हो गया है ना कि उनको जिसने अलर्ट जारी किया था वो 5 आइज़ ने किया था। 5 आइज़ यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का इत्तेहाद है 5 का, और उसमें न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, UK शामिल है और USA शामिल है। अब 5 आइज़ की ने इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इत्तेहाद ने, जिसमें उनकी अपने मुल्क की भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो उसे कहे, तो फिर खिलाड़ियों का क्या कसूर? यहाँ पर तो मालशिया पालशिया को बिठा दिया गया ना, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड की ऐसी की तैसी, इंग्लैंड की ऐसी की तैसी, ये वो इस तरह की बातें करने शुरू हो गए, ठीक हो गया ना, मालशिया पालशिया, और वो बैठ के उन्होंने ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हम बात ये है कि जो अपने पल्ले जो कुछ हो ना, उसके मुताबिक यहाँ पर ये इंटरनेशनल गेम्स में जज्बात नहीं चलते, यहाँ पर जज्बात, इमोशंस, ये नहीं, सेंसेस चलते हैं, ठीक हो गया ना। यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, इसको बड़ा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। अब न्यूजीलैंड ने कहा है, दोबारा उन्होंने ऑफर की हुई है कि आप हमारे साथ सीरीज़ खेलना चाहो तो आप टेक्निकली उस तरीके से, लेकिन हमने कहा कि जी वो इंटरनेशनल नेशनल गेम हम अपने मुल्क में पहले सही करें, हम इसका जवाब दें कोई कौम बनकर। यहाँ जवाब यहाँ पे क्या है? नेशनल इंटरनेशनल गेम हो रही हैं, रीजनल गेम्स हो रही हैं, कहा जा रहा है पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं? हमने कसम खाई, हमने हर सूरत में वज़रा को 2-3 को बिठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दिलवानी है, ठीक है ना, उसको हमने दीवार के साथ लगाना है। किस तरीके से वीडियो वाले बाबा चेयरमैन नैब को हमने किस तरीके से दूसरी एक्सटेंशन देनी है, किस तरीके से हमने मीडिया का गला घोंटना है, किस तरीके से हमने सहाफ़ियों को अगवा करना है, किस तरीके से हमने अपोजिशन के रहनुमाओं को जेलों में डालना है, ये हमारी तरजीहात हैं। और वहाँ क्या तरजीहात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान। अब आप अंदाज़ा कीजिए ना, ज़रा सीरियसनेस का भी थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए। तो हमेशा मेरे भाई, उसके बाद मैं उस खबर पे आता हूँ,
हमेशा कौम वही मजबूत होती है। दुनिया की एक कौम दिखा दें, खान साहब कहा करते थे बहुत सारे, अब तो खैर हर एक चीज़ पे भी वो यू टर्न लेके अजीम लीडर बन गए हैं ना, लेकिन वो खुद कहा करते थे जब आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे आप बाहर से कैसे मजबूत हो सकते हैं। वही कौम ही कॉमिटी ऑफ नेशन में, वही उसी कौम का बैनुल अक़वामी दुनिया में, उसी कौम का बाहर की दुनिया में वक़ार होता है जो कौम इक़्तिसादी लिहाज से, जो कौम अंदरूनी लिहाज से, आपस में इत्तेहाद के लिहाज से, बहुत सारे हवालों से अंदर से मजबूत होगी, तब वो कौम और वो मुल्क और रियासत बाहर मजबूत हो सकता है। ऐसे ही तो खैर से तड़ियाँ लगाना और ऐसे ही भड़के मारना, इससे कुछ नहीं होता। आ जाए जी दूसरी खबर पे। आपको याद है कि मैं आज भी कुछ दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि इमरान खान साहब उस वक़्त यानी कि अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो वज़ीर आज़म ना बनने से पहले उनके बड़े दोस्त बड़ी बातें याद करते हैं। उनके अपने बहुत सारे पीटीआई के दोस्त भी जब हमसे डिस्कस करते हैं वो कहते हैं यार वो वाला इमरान खान किधर गया। तो वो सहाबा कराम की मिसालें देते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते थे कि जनाब उनसे पूछा कि ये दूसरा, ये आपका तो जो है ना किस तरीके से ये सूट बन गया है, दूसरी चादर किधर से आई, तो उन्होंने वो बताना पसंद फरमाया। और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की इस तरह की मिसालें देना कि भाई जनाब कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती, या नाइंसाफ़ी की नहीं, बड़ी बड़ी बातें हो, ये बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके। आज जब उन्हीं से पूछा कि भाई वो जो तोहफे मिले हैं आपको, वो तोहफे, अच्छा मैं एक और बात बड़ी मजे की बताता जाऊं, जहां पर जो मालशिया पालशियां हैं ना, वो भी कुछ उनके भी मैंने ट्वीट देखे हैं कि भाई उन तोहफों की तफसील बतानी चाहिए। वो तोहफे हुकूमत पाकिस्तान को मिलते होते हैं, वो किसी एक फर्द को नहीं मिलते। पहले तो खैर एक मालशिया पालशिया साहब हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि ये सच है कि झूठ है, ठीक है। जब उनको बाद में पता चला वो कि भाई ये तो सच है, ठीक है ना, लोगों ने उसकी उधर ही दुर्गत बनाई ट्विटर पर, कहा कि भाई ये सच है, और उन्होंने तफसील देने से इनकार कर दिया। एक शहरी ने एप्लीकेशन दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक हो गया ना। अच्छा ये भी खान साहब क्रेडिट लेते थे कि देखें हमारी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेकर 2018 तक, सबसे पहले हमने एक्ट पास किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कहते हैं कि जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आम शहरी भी जाके निकलवा ले, ठीक हो गया ना। ये क्या बात है, कौन सी छुपी हुई बात है, कौन सी छुपी हुई बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये खान साहब ने कई जलसों में कहा, मीडिया टॉक्स में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, और इसका बाकायदा वो क्रेडिट लेते थे कि खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा है जिसकी असेंबली में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया है और वो कानून बन गया है। अब जो भी शहरी जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो जाए, एप्लीकेशन दे और हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ले, ठीक है जी। चाहे वो कोई हुकूमत में है, चाहे वो कोई अपोजिशन में है, चाहे कोई और है, वो कोई ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है। तो ये बड़े इतराते थे, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। अब एक शहरी ने एप्लीकेशन दी कि भाई उन तोहफ़ों की तफसील चाहिए कि जो तोहफे, कीमती तोहफे मिले खान साहब को बाहर के मुल्कों से, बाहर के सरबराहान से। ये वो आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब तोशा खाना केस में उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तोशा खाना क्या होता है भाई? तोशा खाना वो जगह होती है, मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में अपने बच्चों को, अपने जवानों को समझाऊं। तोशा खाना वो जगह है कि जहां पर बाहर के मुल्कों से मिलने वाले तोहफे जो हुक्मरानों को मिलते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट को मिलें, चाहे वो कहीं वज़ीर आज़म साहब को मिलें, किसी और को मिलें, बाहर के मुल्कों से मिलने वाले तोहफे वहां रखे जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट, अगर वो अच्छी खासी अमाउंट है, अगर किसी ने ख़रीदना है तो उसकी कीमत लगवाएं और वो ख़रीद लें, ठीक हो गया ना। लेकिन वो तोहफे हुकूमत पाकिस्तान के होते हैं, वो अगर इमरान खान साहब को या नवाज शरीफ साहब को या इनको मिलते हैं तो उनके नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के होते हैं। उन पर केस ये बना कि जनाब उनको कोई गाड़ियाँ मिली। अच्छा, उन तोहफों में गाड़ियाँ भी होती हैं, कीमती घड़ियाँ भी होती हैं, डायमंड सेट भी हो सकते हैं, गोल्ड सेट भी हो सकते, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर इस तरीके से उनको मिले नवाज शरीफ साहब पे, और उन पे ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ साहब को एक गाड़ी दी गई और उन्होंने वो पूरी कीमत अदा नहीं की, तो इसी तरीके से कोई जरदारी साहब को दी गई तो उन पे केस बन गया। अब आप अंदाज़ा करें कि उन पे केस बन गया, उन्होंने कीमत भी अदा की थी, भाई उन्होंने काम की है। अब शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं
कि वो उन तोहफों की तफसील नहीं दी जा सकती क्योंकि मुल्क की वकार खतरे में पड़ जाएगा। अब आप अंदाजा करें, ये तो तंज किया करते थे ना कि इनको कोई बात कहो तो ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। आपको मालूम है ना खान साहब कैसे, आपको पता है कि किस तरीके से वो फिर इस किस्म के तंज के तो माहिर हैं। तो वो तंज किया करते थे कि इनसे कुछ पूछें तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। आज इनसे पूछा तो मुल्क की वकार खतरे में पड़ गया। माशाअल्लाह, इनसे पूछा कि तोहफों की तफसील बताओ, उन तहाइफ की तफसील बताओ कि जो बाहर के मुल्कों ने वज़ीर आज़म साहब को दी है, उनकी तहाइफ की, उन कीमती गिफ्ट्स की तफसील बताई जाए। उन्होंने कहा मुल्क की वकार खतरे में पड़ गया है। और वो जनाब यहां तक शहबाज गिल साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो हमारे जो इस्लामी बरादर हैं उनके तोहफों का दूसरों से मुवाजना किया जाए, इसको बदतमीजी समझा जाता है। माशाअल्लाह, यानी तफसील नहीं बतानी। और बाकायदा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा है ना कि तफसील बताओ। वो शहरी गया कि जी मुझे तफसील चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान हाई कोर्ट में चली गई, माशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि भाई इनको रोकें कि हम तफसील नहीं बता सकते क्योंकि इससे मुल्क की वकार मजरू होता है। माशाअल्लाह, फिर शहबाज गिल साहब मान गए। उन्होंने कहा कि जनाब किसी को जब वो तोहफे चाहिए होते हैं तो वो को मखसूस कीमत रख के तो वो ले लेता है। इसका मतलब है कि तोहफे तो बटोरे हुए हैं, तोहफे तो उन्होंने लिए हुए हैं। तो भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया और आपने तोहफे ऐसे ही नहीं बटोरे, आपने अगर वो कानूनी और आईनी काम किया है और उसी तरीके से जो कीमत है वो दे के, अगर कानून और आइन में वो कीमत दे के आपको इजाज़त है कि आप वो तोहफे घर ले जाओ, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर आप बताओ ना अदालत को, ना आप बताओ उस शहरी को कि फिर किस तरीके से वो तोहफे कैसे कैसे हैं। ये थोड़ी है कि अगर तोशा खाने में तोहफे हैं तो वो तोहफा सिर्फ कोई शहबाज गिल साहब को थोड़ी मिलेगा। वो तोहफा तो कोई XYZ, कोई भी अगर वो कीमत ही अदा करनी है तो फिर कोई ताजिर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई आम शहरी जिसको चाहिए वो फिर बोली लगे वहां पर जो तरीकाकार है और वो कीमत अदा करे और कीमत जाए कौमी खजाने में। ये ऐसे ही किसी, वही वाली बात है कि किसी के जो है ना, ये फूफी का माल थोड़ी है मेरे भाई कि आप अपना जो है ना खैर से माशाअल्लाह आप उस अंदाज में तोहफे बटोरते जाएं। भाई हमने कीमत अदा की है, भाई अगर कीमत अदा करनी है तो बोली लगाओ, आप सामने आओ वहां पर इस तरीके से कि इन तोहफों को हम नीलामी कर रहे हैं। आप तो बड़े फन खान बने थे ना, आए थे कि जनाब ये जो हैं कि कीमती कारें वो आपने बेच दी जनाब 6 करोड़ की। ये और बात है 15 करोड़ से ज्यादा फिर दोबारा आपने किराए पे भी ले ली। आपने तो 23 लाख की भैंसें बेच के बड़े हीरो बन गए थे, तो इन तोहफों की भी बोली लग जाती, इन तोहफों का भी इश्तिहार होता कि कौन खरीदना चाहता है आए जरा इनकी बोली लगाए। कीमती तोहफे हो सकता है उससे 3 गुना कीमत मिल जाती, उस तोहफे की वैल्यू से भी 3 गुना मिल जाती और फिर वो तोहफे की नीलामी होती और जिस तरीके से वो कौमी खजाने में जमा होते। ये ऐसे थोड़ी है कि जिसकी मर्जी के कोई शहबाज गिल ले जाए, जिसकी मर्जी के कोई मुराद सईद ले जाए कोई तोहफे इस तरीके से। ये कोई इतना खाला जी का घर थोड़ी है। तो भाई ये बात वही है कि खान साहब जो फरमाया करते थे यहां पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मिसालें देते, वो जनाब एक मतलब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते और एक पता नहीं हम रियासत मदीना के दावेदार और नया पाकिस्तान बनाने वाले। उन्होंने ये अब उनसे पूछा गया कि भाई वो तोहफों की तफसील तो बता दो कि जो आपको बाहर से मिले हैं। इस पे भी वो माइंड कर गए, उन्होंने कहा मुल्क की वकार मजरू होता है, वो हम नहीं बताएंगे। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।